अगर रिसेंटली आप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं ना, तो आपने जरूर एथेनॉल के अराउंड काफी सारे डिस्कशन सुने होंगे एंड काफी लोगों को इसके बारे में मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ये वीडियो ले आए हैं एंड आज है हमारे साथ दो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनको शायद हमें नाम बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप उन सबको बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमारे साथ है आस्क कार गुरु अमित खरे जी एंड हमारे साथ है V3 कार्स के को फाउंडर जगदेव जी। एंड आज हम इसके बारे में ना बात करेंगे, एथेनॉल के बारे में। सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो सर शुरू से शुरू करते हैं कि ये एथेनॉल क्या है, फिर E20, E85 और E100 टर्म्स हम सुन रहे हैं, ये सब क्या है? एथेनॉल एक्चुअल में एक तरह का अल्कोहल है जो आसानी से नहीं लेकिन हाँ ब्लेंड हो जाता है पेट्रोल के साथ और वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। नतीजा ये है कि एक एनर्जी अल्टरनेट है पेट्रोल के साथ में, और अब आजकल इंडिया में इसे ब्लेंड करके दिया जा रहा है, जिसमें कि शुरुआत हुई E5 के साथ, फिर E10 और E20 इस समय कॉमन हो चुका है, और अभी हाल में सरकार ने E85 और E100 लॉन्च कर दिया है। E100 या E85 का मतलब होता है 85% एथेनॉल और बाकी पेट्रोल और उसके एडिटिव्स है। बिल्कुल सिमिलरली E20 में 20% एथेनॉल है और बाकी पेट्रोल और उसके एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं। इस तरह से इसका नाम E10, E20, E85 पड़ जाता है। सर अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है, ये इतना फास्ट कैसे हो गया? E20 हम सुन रहे थे, अब E85 एंड E100 की रेगुलेशंस भी अब अप्रूव्ड हो गई हैं। ये सफर इतना जल्दी कैसे हो गया? E20 टू E85 का सफर एकदम से सिग्निफिकेंट था कि एकदम बहुत जल्दी हो गया। बट अगर आप देखोगे तो E10 से E20 इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे थर्ड जेन सिटी काफी टाइम पहले से E10 कंपैटिबल चल रही थी, और वो तब की बात है जब E10 फ्यूल शायद नहीं भी था। लेकिन अब E20 कंपैटिबल कार्स के साथ जब E20 फ्यूल आ रहा था, तो उसके बाद से डायरेक्ट E85 का जंप सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि वो इतना बड़ा जंप है कि उसके लिए आपको कार की पावर ट्रेन में चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इससे पहले E10 से E20 के जंप में पावर ट्रेन चेंजेस नहीं थे, इसलिए हमें पता नहीं चला कि वो बेसिकली कैसे शिफ्ट हुए हैं। सर हमने सबकी बात समझी, क्या होते हैं ये सब। अब ये कितने सेफ है हमारी कार इंजन्स के लिए? देखिए, अगर आपकी कार E20 है तो उसके लिए E20 फ्यूल 100% सेफ है। लेकिन अगर आपकी कार E5 है और उसमें E20 डाल रहे हैं तो ये 100% अनसेफ है। बात इतनी सी है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा। E5, E10 व्हीकल्स जितने हैं वो सारे व्हीकल्स में एक टॉलरेंस लेवल भी होता है कि आप उस गाड़ी को थोड़ा बहुत तो सहन शक्ति है उसके भीतर कि वह E20 को संभाल ले, लेकिन उस सहन शक्ति को मेंटेन करने के लिए उसे अपनी जिम जाने वाली एक्सरसाइज, जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, वो रेगुलर करनी पड़ेगी, जिनमें चाहे फ्यूल टैंक की क्लीनिंग हो, इंजेक्टर क्लीनिंग हो, लाइनिंग क्लीनिंग हो और प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर वाली सर्विस जरूरी है। अगर ये मेंटेन किया जाएगा तो E10 व्हीकल्स E20 फ्यूल को भी आसानी से संभाल सकेंगे काफी लंबे समय के लिए। तो ये डरने की बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है तब, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा सिरदर्द आने वाले कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। एक सर हम और टर्म सुन रहे हैं इस वक्त, फ्लेक्स फ्यूल। एंड अभी हम देखेंगे, अगर वैगनआर लॉन्च हुई है, स्प्लेंडर प्लस लॉन्च हुई है, जिक्सर भी लॉन्च की है सुजुकी की तरफ से, तो ये जो व्हीकल्स आ रहे हैं ये एक्चुअली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है क्या? सो फ्लेक्स फ्यूल इज कि जिस व्हीकल में आप फ्यूल को फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हो। आप इसमें E85 फ्यूल डाल लो तो व्हीकल उसके हिसाब से चलेगा, E20 डालोगे तो वो उसके हिसाब से भी चलेगा। अब विद इन द व्हीकल उसमें वो क्या किया जा रहा है, सो बेसिकली उसके आप ECU कह सकते हो कि वो उसका इतना इंटेलिजेंट कर देता है कि वो ये अंडरस्टैंड करता है कि मेरे पास कौन सा फ्यूल आ रहा है और वो जो फ्यूल आ रहा है उसके हिसाब से मैंने कैसे वर्क करना है। सो फ्लेक्स फ्यूल्स उस सेंस में हमारे थोड़े बहुत फ्यूचर प्रूफ हैं कि कल को अगर आपका लेट्स अज्यूम E40 फ्यूल आ जाता है, E50 या ऐसी ब्लेंडिंग आ जाती है, तो उसमें भी वो इंजन सही वर्क कर जाएगा। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि फ्लेक्स फ्यूल की क्या कॉस्ट हम दे रहे हैं और क्या वो हम फ्यूल के प्राइस से कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रॉप होती है। बिल्कुल सर, ये जो फ्लेक्स फ्यूल हमने व्हीकल्स की बात करी, आपको क्या लग रहा है कि कौन से एक्सपेक्टेड व्हीकल्स हैं जो लॉन्च होने वाले हैं? अभी हाल में तो मारुति सुजुकी ने अपना वैगनआर लॉन्च कर दी। आने वाले वक्त में उसकी फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, बलेनो और इसके अलावा एक दो व्हीकल और इस पाइपलाइन में जुड़ने वाले हैं, जिनमें शायद ग्रैंड विटारा, विक्टोरस भी शामिल है। ये अगले 6 महीनों में ये E85 के साथ इसको धीरे धीरे रोल आउट किया जाना शुरू किया है। मारुति के अलावा भी है कोई और? मारुति के अलावा ब्रांड्स में टाटा भी इस पर काम कर रहा है, Hyundai भी उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है कि वह भी E85 कंपेटेबल एक दो व्हीकल इस साल के अंत तक जारी कर देंगे। सर जैसे हमने फ्लेक्स फ्यूल्स की बात करी, लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी, आपको क्या लगता है प्राइस डिफरेंस कितना रहेगा आगे, और क्या लोग इसे प्रेफर करेंगे खरीदना ओवर हाइब्रिड्स, ओवर EVs?
सो जैसे प्राइस में अभी हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड फिगर है वो वैगन आर के पर्सपेक्टिव से है। सो वैगन आर में 85 to 86,000 रुपीज का इंक्रीज है कंपेयर टू नॉर्मल जो उसमें पेट्रोल इंजन आता है उसके कंपैरिजन में। अब यूजुअली इट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द पावर ट्रेन जिसको अपडेट किया, बेसिकली इंजन और फ्यूल सिस्टम जो अपग्रेड हुआ है। अब वो मारुति ने 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को किया। तो जैसे सर ने बोला कि फ्रॉन्क्स में भी वही इंजन आ रहा है, बलेनो में भी फिलहाल 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है। तो इनमें अपग्रेड कॉस्ट जो होगी वो इतनी होगी नॉर्मल से E85 की अपग्रेड कॉस्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कंज्यूमर के लिए फ्लेक्स फ्यूल या E85 कार लेनी इज इट बेनिफिशियल? अब E85 फ्यूल की कॉस्ट जितनी कम है उसके कंपैरिजन में जो फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप है वो इतना ज्यादा है कि E85 की 86,000 रुपीज की कॉस्ट आप जिंदगी भर रिकवर ही नहीं कर पाओगे, आप उसको कितना भी चला लो करंटली इस 85,000 रुपीज के साथ। तो फिलहाल E85 इज नॉट मेकिंग एनी लॉजिकल सेंस फॉर द बायर। ओके, काफी इन्फॉर्मेशन मिली इससे। अब सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमने ना काफी सारी वायरल वीडियोस देखी अभी इंटरनेट पे, जैसे हम खोलते हैं हमें कुछ दिख रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि पेट्रोल टैंक के अराउंड एंट्स हैं, चींटियां लग गई हैं। फिर मैंने एक वीडियो देखी कि उन्होंने पेट्रोल अलग कर दिया और एथेनॉल अलग हो गया बॉटल में। फिर कहीं सुनने को मिल रहा है कि इंजन ड्राई हो जाता है। कितनी सही है ये वायरल वीडियो? वायरल वीडियोस का नहीं पता क्योंकि इस समय मिलियंस में है वो, और एक दो में कुछ चीजें सही हैं और बाकी मैक्सिमम गलत है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो बोरिंग होती है तो लोग उसे पसंद नहीं करते, और अगर उसमें चींटियां मधुमक्खियां दिखेंगी तो लोग उसे पसंद करेंगे और वो वायरल होगी। जबकि ये सारी अधिकतर जितने भी वीडियो है सबके सब AI से बनाए हुए वीडियो है। एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इंजन की इफिशिएंसी में है जो सामने सबको नोटिस में आ रही है। बाकी प्रॉब्लम जो है वो जब आपकी गाड़ियां थोड़ी बहुत खराब हो रही है तब आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आएगी लेकिन उन्हें 20-30 हजार किलोमीटर चलने के बाद प्रॉब्लम आएगी। सॉल्यूशन भी है कि आप उसे फ्लेक्स फ्यूल पर ले जाएं, लेकिन उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल किट आती है इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में अभी कोई पैरामीटर तय नहीं है। अगर कोई IIT जैसे इंस्टीट्यूट एक ओपन सोर्स हार्डवेयर बना दें और उसको मार्केट में अलाउ कर दें कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरर इसको बना सकता है, फिर इसकी कॉस्ट काफी कम होगी। अभी ये 35 से लेकर 55,000 के बीच में है E85 किट, जो कि एक्चुअल में एथेनॉल का बचाव कर सकती है उन व्हीकल्स में जो E5, E10 या उससे भी पुराने हैं। अब अगर हमारे व्यूअर्स कोई कार खरीदना चाह रहे हैं तो उनको क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? मतलब अगर वो पेट्रोल कार्स खरीदने जा रहे हैं तो क्या कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए उन्हें, या उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए? देखो अभी हमारी सारी कार्स जो है वो E20 कंपैटिबल है ना। और E20 ऐसा नहीं हो सकता कि E20 कार्स मार्केट में सेल हो रही हैं और गवर्नमेंट ऐसा फ्यूल दे दे जो फ्यूल E20 कार्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज आज की डेट में आप देखो हर साल 40 to 50 लाख कार्स सेल होती हैं। अब वो 40-50 लाख लोग जिन्होंने पिछले साल गाड़ियां ली और उससे पिछले साल जो 20-30, तो बेसिकली लास्ट 3 साल में जो 1 करोड़ इससे ज्यादा गाड़ियां सड़क पे हैं, अगर आप आज E20 फ्यूल हटा के E85 दे दोगे तो वो सारी गाड़ियां बेकार हो गई। तो इतनी बड़ी जनता के साथ तो सरकार नहीं खेल सकती है। सो बेसिकली अभी अगर कार लेनी है तो आप E20 वाली कार आपको मिलेगी, आप कार ले सकते हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जो E85 फ्यूल आ रहा है उसके लिए स्पेशल जो फ्लेक्स व्हीकल्स आएंगे या जो करंट व्हीकल्स में ही फ्लेक्स वाले इंजन आएंगे, उनकी कॉस्ट कल को जो भी होगी वो कल की कल ही डिसाइड करेंगे। आज की डेट में तो E20 वाली कार लेनी चाहिए और बिना सोचे समझे ले। सर एथेनॉल के जो व्हीकल्स के बारे में बात हो रही है, जैसे ही कहा जा रहा है कि जो लोगों ने यूज किया है पेट्रोल E20 कंपैटिबल भी, वो लोग कई शिकायतें आ रही है कि माइलेज कम मिल रहा है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए माइलेज तो कम होगा क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम है। एथेनॉल का ऑक्टेन वैल्यू ज्यादा है, यानी इंजन तो अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन पावर कम देगा। पावर कम देगा तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा। जब फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा तो वो आपको इजीली दिखाई देगा। यानी अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से E20 उसकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, उसका दुश्मन है। तो असली परेशानी यही है जिसकी वजह से कंज्यूमर आवाज उठा रहा है, और इतने सारे जो वायरल वीडियो आपने जो जिक्र किया है वो इसी वजह से। सर जैसे हमने देखा है कि ये सारा इकोसिस्टम अब धीरे धीरे जो फ्यूल का इकोसिस्टम है इंडिया में चेंज हो रहा है। आपके हिसाब से 5 से 10 साल में ये फ्यूल इकोसिस्टम जो है इंडिया का कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा ये बताना मुश्किल है। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि आपके पास E20 फ्यूल मिलता रहे, या बेसिकली आपको जो कार्स आपको मिल रही हैं अगर वो E20 कंपैटिबल आ जा रही हैं, कल को लेट्स अज्यूम E30 कंपैटिबल भी आ जाती हैं और E85 कंपैटिबल भी आ जाती हैं, तो हमें ये सारे फ्यूल्स पंप से मिलने चाहिए। बिकॉज जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है फ्यूल स्टेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मल्टीपल फ्यूल्स को डिस्पेंस कर सकते हैं।
विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर फ्यूल पंप्स कर सकते हैं और अगर हमारे पास कार्स हैं उन फ्यूल्स वाली, देन कंज्यूमर शुड गेट द फ्यूल जो उसकी कार में आइडियली डलना चाहिए। सर अब जैसे हमने सर से डिस्कस किया, मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर हम देखें 2032 तक आपको क्या लगता है क्या ज्यादा आपको देखने को मिलेगा सड़कों पर, ईवी, हाइब्रिड या फ्लेक्स फ्यूल कार्स, क्या देखने को मिल सकता है? देखिए परसेंटेज वाइज जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ मिलेगी वो ईवी को मिलेगी। ओके। हाँ, सेकंड नंबर पर हाइब्रिड, उसके साथ साथ और सीएनजी साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा। इंडिया लगभग 2032 तक प्रॉपर मल्टी फ्यूल पर ही रहेगा, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता। और हाँ, डीजल पैसेंजर व्हीकल्स में कम होता रहेगा, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में डीजल का कंजप्शन बढ़ता रहेगा हमेशा की तरह, वहां पर चेंज नहीं आएगा। लेकिन इंडियन पैसेंजर व्हीकल में डेफिनेटली ईवी की ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट होगी, सेकंड नंबर पर हाइब्रिड और सीएनजी की ग्रोथ आएगी। ये प्रैक्टिकली दिखने लग जाएगा नंबर्स में, और पेट्रोल अपने आप बना रहेगा, डीजल की सेल जरूर लगातार गिरती रहेगी। और इस समय भी डीजल पिछले साल लगभग 8,46,000 बिके थे, जबकि 44,000 लाख कार्स बिकी थी। तो डीजल का रेशियो ऑलरेडी पेट्रोल सीएनजी से कम हो चुका है और इलेक्ट्रिक के बराबर पहुंचने वाला है। तो आगे भविष्य में इलेक्ट्रिक डीजल को भी क्रॉस कर जाएगा और हाइब्रिड भी डीजल को क्रॉस कर जाएगा। डीजल सबसे लीस्ट डिमांड में हो जाएगा। सर अब जैसे हमने ये बात करी कि डिफरेंट हमें क्या देखने को मिल सकता है आगे, अब मैं अगर बात करूं कि किसी की रनिंग कॉस्ट के लिए सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन रहेगा आगे, अगर हम देखेंगे तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से अगर रनिंग कॉस्ट अगर रनिंग सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो सीएनजी, हाइब्रिड, डीजल, ये तीन फ्यूल्स ऐसे हैं जो आप उस पर डिपेंड कर सकता है कि आपकी रनिंग एक्चुअली कहाँ पे ज्यादा है। सो फॉर एग्जांपल अगर सिटी में रनिंग ज्यादा है तो कुछ लोगों के लिए अगर रनिंग सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो और वो घर पे चार्ज कर सकते हैं, देन इलेक्ट्रिक मेक्स सेंस। फॉर पीपल हु आर इन द सिटी और उनकी रनिंग ज्यादा है और वहां पे सीएनजी इजीली अवेलेबल है तो वहां पे सीएनजी बेटर है। अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ज्यादा है एंड बिकॉज डीजल इज अवेलेबल एवरीवेयर तो आपकी डीजल इंजन आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। पेट्रोल इज फॉर दोज पीपल जिनकी रनिंग कम है और एंड दे डू नॉट वांट अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, उन लोगों के लिए आज भी पेट्रोल ही सूटेबल है। एनवायरनमेंट में ऐसा सुनने को आ रहा है कि एथेनॉल जो है उसकी वजह से इमिशंस काफी कम हो गए हैं, क्या ऐसा है सच में? हाँ, एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी जो है वो कम है, लेकिन एथेनॉल में ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, लगभग सभी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो कुछ कम है। लेकिन वो रेशियो 20% अगर E20 में यूज हो रहा है तो 20% के हिस्से का ही है, यानी वो एक्चुअल कंडीशन में उनका असर आपको नोटिस में नहीं आ रहा है, ये बात जरूर है। लेकिन हाँ, एथेनॉल फायदे का सौदा है एनवायरनमेंट के लिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। सर जैसे कुछ लोगों का ना काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है इसको लेके और इसी वजह से वो शायद काफी अपसेट भी है, हमने ऐसी काफी वीडियोस देखी इंटरनेट पे, लोग काफी ज्यादा अपसेट हैं जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो उन लोगों के लिए तो यही मैसेज है कि बिकॉज हमारा अपसेट होने का रीजन है कि हमें ये नहीं पता कि हमने कार कौन सी परचेज करनी है, राइट? तो अगर हमारे को ये क्लैरिटी है कि हमने E85 फ्यूल आने से गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन शो की है, इफ पीपल आर नॉट बाइंग E85 कार्स, अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, देन आइदर द वैल्यू ऑफ द कार विल कम डाउन, या तो गवर्नमेंट उसको टैक्स बेनिफिट करेगा या फिर कार मेकर उस टेक्नोलॉजी को देने की वैल्यू कम करेगा जहां पे आके हमें उसकी फाइनेंशियल सेंस बने। तो एज अ कंज्यूमर मैं तब तक इतना इरिटेट नहीं होऊंगा जब तक मेरे को फाइनेंशियल सेंस ना बनाने वाली चीज मेरे पे थोपी ना जाए। और फिलहाल आप ये कह सकते हो कि E85 हम पे थोपा नहीं जा रहा, सो अगर कल को थोपा जाएगा देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वो शायद लोगों के दिमाग में यही मिसकंसेप्शन था कि वो हम पे थोपा जा रहा है, पर वो नहीं है। पर E20 आता रहेगा, जब तक अभी करंटली हमारे को E20 कार मिल रही है तो E20 फ्यूल भी अभी फिलहाल तो डिस्पेंस होता रहेगा और वो वाला फ्यूल डिस्पेंस होता रहेगा जो आज वाली कार सपोर्ट कर जाएगी। बिल्कुल। सर आपका क्या मैसेज होगा इसी सेम चीज पे? एक्चुअल में क्या है कि मैं पहले से ही कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बोरिंग है, लोगों को सच चीजें समझ में नहीं आती, उनमें मजा नहीं आता है। इंटरनेट इस समय वायरल कंटेंट से भरा पड़ा है और उसका रीजन ये है कि जब भी गलत इन्फॉर्मेशन दी आती है वो बड़ी कैची होती है और इसीलिए लोग उसको देखते हैं और मिसगाइड होते हैं। एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपर्ट्स के नंबर कम है और मिस इन्फॉर्मेशन देने वालों के नंबर बहुत ज्यादा है और इसीलिए लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। पुराने व्हीकल्स को लेकर डरना जायज है, लेकिन उसका इलाज मौजूद है कि आपको ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। नए व्हीकल्स के साथ किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, मस्त होकर यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस बहकावे में ना आए,
गाड़ी में जबरदस्ती कोई एडिटिव ना डालें, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप आसानी से चलाइए, रेगुलर सर्विस कराइए, बस आपकी गाड़ी सही चलती रहेगी अगले कुछ सालों तक। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया हमें। एंड आई होप कि अब ये एक्सपर्ट्स की बात सुनकर आपके दिमाग में जितने मिसकंसेप्शंस थे, जितने कंफ्यूजन्स थे, वो अब दूर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। बाय बाय।